हेलो साथियों, आज मैं आपको जो वीडियो दूंगी उस पहली वाली वीडियो का ही ये भाग है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो मैंने इससे पहले वीडियो दी उसी का ये भाग है। उसमें मैंने जीन पियाजे के परिचय के बारे में बताया कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या उपाधि धारण की। साथियों, इसके बाद अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। अब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, हम उसकी बात करेंगे। साथियों, तो हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी संरचना क्या है। तो साथियों, पहले हम संरचना को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो उसकी प्रक्रिया है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है संगठन और दूसरा पहलू है अनुकूलन। साथियों, पहले ये समझ लीजिए कि जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है या जो संरचना है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है संगठन और दूसरा पहलू है अनुकूलन। तो साथियों, हम सबसे पहला जो पहलू है संगठन, हम उसकी बात करेंगे। संगठन क्या है, बात कर रहे हैं हम कि संगठन है क्या। संगठन में विभिन्न क्रियाएं क्या होती हैं, निहित होती हैं। ये हमने यहाँ लिखा है कि संगठन में क्या होती हैं, विभिन्न क्रियाएं निहित होती हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क, सभी संगठित होकर क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं। सभी इकट्ठा होकर के प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क, ये सभी एक इकट्ठा होकर के हमारे मस्तिष्क में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जैसे हम कहें कि एक बच्चा है, किसी भी इन्वायरमेंटल में उसको जब रखा जाता है तो वहां किसी भी वस्तु को जब वो देखता है तो उसके संबंध में विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग रूप में कार्य नहीं करती हैं। अगर हम कहें कि कोई वस्तु है, क्या हमारा जो मानसिक है क्या उसके विषय में अलग अलग कार्य करेगा? नहीं, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करता है। जैसे जब प्रत्यक्षीकरण हम उस वस्तु को देखते हैं तो हमें कुछ चीजें याद आ जाती हैं, मेमोरी। चिंतन, हम सोचते हैं, उसके बारे में तर्क करते हैं। तो कहने का मीन्स है कि ये सारी चीजें अलग अलग रूप में कार्य नहीं करती हैं, ये सब संगठित होकर इकट्ठा होकर क्या करती हैं, कार्य करती हैं। वातावरण के साथ में क्या करती हैं, अपने को एडजस्ट करती हैं, समायोजन करती हैं, और जो हमने इकट्ठा होकर के अपने आप को एडजस्ट करती हैं, ये चीजें संगठित करती हैं, इसी को हम संगठन कहते हैं। साथियों, ये हुआ आपका संगठन। दूसरी बात आ गई हमारी अनुकूलन। दूसरा पहलू क्या है, अनुकूलन। साथियों, पियाजे ने जो बात कही है अनुकूलन की, तो पियाजे के अनुसार ये है कि बच्चों में वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अगर हम कहें कि पियाजे के अनुसार अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, वो जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, बच्चे की ये जो प्रवृत्ति है इसी प्रवृत्ति को हम अनुकूलन कहते हैं। कहने का मीन्स है कि वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, उसके अनुकूल बनाना ही क्या है, अनुकूलन। साथियों, अनुकूलन के दो बिंदु हैं, दो पहलू हैं, हम उनकी बात करेंगे। नंबर एक है आत्मसातीकरण और नंबर दूसरा है समायोजन। साथियों, अब हम इसमें बात करेंगे कि आत्मसातीकरण क्या है और समायोजन क्या है। तो आत्मसातीकरण की अगर हम बात करें तो आत्मसातीकरण क्या है, जिसको हम आत्मसात कर लेते हैं। अब आत्मसातीकरण जो है कि जो हमारे अंदर इकट्ठा है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। छोटे शब्दों में समझ लीजिए कि आत्मसातीकरण क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से, जो पहले ज्ञान प्राप्त है, जो आपने आत्मसात कर लिया
नए ज्ञान से जोड़ देना ही पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान, जो आपने पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस ज्ञान को अब जो हम नया ज्ञान सीख रहे हैं उससे जोड़ देना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। साथियों, दूसरा अनुकूलन का पहलू है समायोजन। समायोजन क्या है? अब समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट वो है कि पूर्व ज्ञान, जो पहले ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है या फिर कोई भी प्लानिंग हमने पहले कर ली है, उसमें कुछ परिवर्तन करके परिस्थिति के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने को उसमें ढाल लेना या उसके साथ में तालमेल बैठा लेना ही क्या है? समायोजन है। साथियों, मैंने क्या कहा कि आत्मसातीकरण तो वो है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लेना, और समायोजन क्या है कि जो हमने पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है या पहले कोई योजना बना रखी है, अब परिस्थिति के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करके, उसमें कुछ चेंज करके अपना उसमें तालमेल बैठाना ही क्या है? समायोजन है। तो साथियों, ये अनुकूलन के दो पहलू थे, आत्मसातीकरण और समायोजन। साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथियों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरी वीडियो हर प्रतिदिन देखते रहें। जय हिंद साथियों।